हेलो, स्वागत है आप सभी का। अभी हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। तो डायरेक्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे निर्णय जो नीति संबंधी प्रश्नों से जुड़े होते हैं और मूल्यों की दृष्टि से आदर्शपरक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राजनीतिक निर्णय कहते हैं। निर्णय का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? अवसरों की तलाश ही निर्णय लेना है। अकार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण नहीं है। ऐसे निर्णयों में जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है तथा इन्हें आसानी से प्रत्योजित किया जा सकता है। उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका, हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णयों का यह वर्गीकरण किया गया था, कार्यक्रमिक एवं अकार्यक्रमिक निर्णय। रवि टिक्कू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। हाल में ही उनकी पदोन्नति कर दी गई और साथ ही उनका स्थानांतरण दिल्ली से मुंबई कर दिया गया। उन्होंने पदोन्नति स्वीकार न करने का निर्णय लिया। उनका निर्णय था व्यक्तिगत निर्णय है ये। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण में तार्किकता से अभिप्राय क्या होता है? इसका आंसर होगा मूल्यों की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का एक ऐसा संबंध जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। सातों क्वेश्चन है, वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए? इसका आंसर होगा हर्बर्ट साइमन। व्यवहारवादियों के अनुसार किसी संगठन का सर्वोत्तम वास्तविक ज्ञान कब प्राप्त होता है? संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों के निर्णय तथा व्यवहार को प्रभावित करने के ढंग का विश्लेषण किया जाए। व्यवहारवादियों के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? उपयुक्त सभी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण करने वाला विचारक क्या है? हर्बर्ट साइमन। नीति और निर्णय में निम्नलिखित अंतर सही नहीं है। इसका आंसर होगा निर्णय के अनुरूप नीति का निर्माण होता है। प्रबंधन के क्षेत्र में डैश का हर अध्याय महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है। गीता। सबसे कुशल प्रबंधक में कौन सा गुण आवश्यक रूप से होता है? किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने का। वर्तमान समय में किसकी विधियां अधिक जटिल हो गई हैं? प्रबंधन की। प्रबंधन की न्यूनता किसे जन्म देती है? इन सभी को। प्रबंधन कला किस किस से साम्य स्थापित करना है? इन सभी में। डैश में कुशलता ही योग है। कर्म। श्रीमद् भागवत गीता के किस श्लोक में सफलता असफलता लोभ भय से मुक्त संभाव से कर्म करने की बात कही गई है? श्लोक 48 में। प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करना। ज्ञानियों की विषय प्रकृति क्या है जिनसे ऊपर उठने को कहा गया है? ये सभी। प्रबंधन कला किन त्रुटियों को दूर करती है? ये सभी। किसी प्रबंधन योजना में कौन सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है? मानव। किसके सही या गलत होने पर ही परिणाम निर्भर करता है? ये सभी। व्यक्तिक जीवन में सत्ता सत्य का डैश तथा पहचान अपरिहार्य है। कर्म। कर्म फल पुनः डैश कराता है। कर्म। किसका अल्प प्रयोग भी बड़े पाप हानि से बचा लेता है? धर्म। प्रबंधन कला के सूत्र सिद्धांत व्यवहार में आते हैं? ये सभी। किस क्षेत्र में प्रबंधन अपरिहार्य हो जाता है? उपयुक्त सभी। किस पर विजय पाना तथा प्रयास करते रहना ही प्रबंधन कला है? इन सभी पर। जीवन के किसी भी क्षेत्र में मानवीय प्रयासों को सम्यक समुचित व्यवस्थित रूप से किया जाना ही डैश कहलाता है? प्रबंधन। एक बार स्थित प्रज्ञता निर्विकारता प्राप्त होने पर भोग से भी क्या नाश नहीं होता? शांति। गीता के अनुसार बुद्धि है एक उपकरण। धर्म के लक्ष्य हैं? ये सभी। प्रकृति ने मनुष्य को क्या वरदान दिया है? ये सभी। कार्यारंभ करने पर प्रारंभ में क्या होना स्वाभाविक है? ये सभी। जीवन में हर्ष शोक से परे रहकर लाभ हानि के प्रति निरंतर तटस्थ भाव रखकर का सूत्र उपयोगी है आगे बढ़ने के लिए। किसके कारण युवाओं का आत्मविश्वास डोलने लगता है? इन सभी के कारण। किस प्रकार के आचरण को ही मानव जीवन में प्रतिष्ठित कर जीवन जीने की महापुरुषों ने डैश दी थी? धर्मानुकूल। गीता की कसौटी पर प्रबंधन तथा उद्योग हो तो इसके लिए हितकारी प्रबंध होगा? ये सभी। डैश प्रणीत ट्रस्ट सिद्धांत का मूल गीता में ही है? महात्मा गांधी। धर्म से जुड़कर ही मानवीय कर्म किसकी सृष्टि करते हैं? ये सभी। अपने वचनों द्वारा कौन एक अद्भुत प्रबंधन सूत्र उपलब्ध कराते हैं? श्री कृष्ण। किसे युवाओं के लिए कैरियर बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जा रहा है? गीता को। किस श्लोक में कृष्ण कायरता और दुर्बलता का त्याग करो कहकर अपनी सामर्थ्य के प्रति आत्मविश्वास जगाते हैं? श्लोक 2:3 में। अध्ययन काल में डैश संबंध औपचारिक होते हैं? विद्यार्थी शिक्षक। श्लोक नंबर 2/48 में श्री कृष्ण किसका त्याग करने की सीख दे रहे हैं? आसक्ति का।
स्वार्थपरक ऐन्द्रिक सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है? बुद्धि का। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का डैश उपयोग केवल स्वहित करने की शिक्षा देती है? संसाधन। एक फार्मा कंपनी का मुख्य काम क्या है? उपयुक्त सभी। कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक नैतिक मुद्दों का सामना करता है? दवा। संगठन का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन है। धन्यवाद।